नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. सम्बुद्धस्से। हमारे बुद्ध धम्म में कोई कोई भिक्षुगण धृतांगधारी होता है। क्या है धृतांग और धृतांग के पीछे उनका अर्थ क्या है, उसे छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध के शासन में आप याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का जो शासन है ना, उनमें एक भिक्षु जिसके कारण आज हमारे पास परिशुद्ध रूप में बुद्ध धम्म है। बुद्ध धम्म का जो आधार स्तंभ, बुद्ध धम्म में जो अनुशासन है, आज की तारीख में जो थोड़ा बहुत है, वो अनुशासन का कारण भगवान बुद्ध का एक अग्र भिक्षु महाकाश्यप के कारण है। महाकाश्यप के कारण आज बुद्ध धम्म में अनुशासन यथावत बना रहा है, क्योंकि जो महाकाश्यप थे वो बहुत अनुशासन प्रिय थे दूसरे तमाम भिक्षुओं के कंपैरिजन में। हालांकि उस समय में भगवान बुद्ध के शासन में ज़्यादातर भिक्षु अनुशासन प्रिय थे, लेकिन जो महाकाश्यप थे वो बहुत अनुशासन प्रिय थे और वो अनुशासन को लेकर बहुत कठोर भी थे। उसी अनुशासन का नाम धृतांग रखा गया है। धृतांग शब्द आता है ध्रुत पर से, धुनना। धुनना ध्रुत अर्थात एक प्रकार का तप क्रिया है, तपश्चर्या है। हमारे शरीर को किस तरह से हम उनको अनुशासित करें, उसको लेकर कुछ भिक्षुओं की कुछ चर्या बताया गया है, उसी को धृतांग कहते हैं। सादी सीधी भाषा में आप उन्हें धृतांग अर्थात एक तपश्चर्या के रूप में ले सकते हैं। हर एक इंसान का जीवन रोटी कपड़ा और मकान से चलता है, और रोटी कपड़ा और मकान को लेकर ही ये धृतांग का कुछ उसके नियम बताए गए थे। तो धृतांग में 13 प्रकार का धृतांग बताया गया है। कौन कौन से 13 प्रकार के हैं उसे हम समझते हैं। पहले तो जैसे मैंने बताया, रोटी कपड़ा और मकान, तो आहार है, हमारे वस्त्र हैं और हमें रहने की जो जगह है, रहणांक है, उसको लेकर हमारा जो जीवन है वो बना रहता है, हम जिंदा रह सकते हैं। तो उसी को लेकर धृतांग के कुछ नियम बताए। 13 प्रकार के धृतांग में 5 धृतांग है वो आहार को लेकर बताए गए हैं। कौन कौन से वो 5 है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। 13 धृतांग में देखिए, एक तो कहा पात्र पिंडिकांग, पिंडपातिकांग, खलुपच्छा भत्तिकांग, सापदान चारिकांग, और एक कहा एकासनिकांग। ये पांच धृतांग है, उसको आहार के साथ संबंध है। पिंडपातिकांग का अर्थ होता है जो हमेशा पिंडपात करके खाता है, घर घर पर जाकर वो भिक्षाटन करके खाता है, उसको कहा पिंडपातिकांग। दूसरा धृतांग है, देखिए ये धृतांग है, उसको तपश्चर्या के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि भिक्षुगण है, आज की तारीख में धृतांगधारी भिक्षु बहुत कम है, और धृतांगधारी भिक्षु अगर होता है तो हमारे बुद्ध धम्म के लिए बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक बात है। तो वो क्या करता है, हमेशा पिंडपात करके खाता है, हमेशा वो भिक्षाटन करके ही वो आहार करता है, तो उसको कहा पिंडपातिकांग। पात्र पिंडिकांग अर्थात वो भिक्षु अपने पात्र में ही आहार करता है। हम ज़्यादातर को क्या होता है, आज के तो ज़्यादातर लोग पात्र में नहीं खाते हैं, तो एक पात्र बुद्धिज़्म में भिक्षु के लिए होता है, उसी पात्र में वो भिक्षु है वो आहार लेता है, तो उसको कहते हैं
पात्र पिंडिकांग, वो पात्र के अलावा दूसरी थाली में वो आहार नहीं लेता है, तो ये है पात्र पिंडिकांग। सापदान चारिकांग, सापदान चारिकांग का अर्थ होता है कि जब भी वो भिक्षाटन करता है तो बीच में से किसी घर को वो त्यागता नहीं है, सीधा चलता है और हर एक घर पे रुकते 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 वो जाता है। बीच में से किसी के घर को वो त्याग कर या तो ओवरटेक करके नहीं चला जाता है, हर एक घर पर वो भिक्षाटन करके जाता है, भिक्षाटन करते हुए जाता है, उसको कहा गया सापदान चारिकांग। और एक कहा गया कि एकासनी कांग। एकासनी कांग का अर्थ होता है कि एक ही आसन पर बैठकर भिक्षु जो आहार कर लेता है उसके बाद वो नहीं करता है, एक ही आसन पर बैठकर वो आहार करता है, उसको कहा एकासनी कांग। एक ही बार वो आहार करता है, उसको कहा एकासनी कांग। खलुपच्छा भत्थी कांग, अर्थात एक बार उसने अपने पात्र में आहार ले लिया तो उसमें उस पात्र में दोबारा खाना शुरू करने के बाद, भोजन आहार शुरू करने के बाद दोबारा उस पात्र में आहार या भोजन नहीं पड़ने देता है। जितना पड़ गया, जितना हो गया उतना पर्याप्त, या तो नहीं पर्याप्त है तो भी चलेगा, लेकिन वो जितना लिया बस उतने से वो संतुष्ट होता है। खलुपच्छा भत्ती कांग इसको कहा। ये आहार के अनुसंधान में 5 ध्रुतांग हमने जाने। आज की तारीख में भी ऐसे कोई भिक्षु है जो ऐसे ध्रुतांग का पालन करते हैं। और 2 जो ध्रुतांग है और 2 ध्रुतांग है वो चीवर को लेकर है, उसको कहा पांशुकुलिकांग और त्रिचिवरिकांग। पांशुकुलिक का अर्थ होता है भिक्षु अपना वस्त्र है वो किसी के दान के आधार से नहीं लेता है, दान दिया हुआ वस्त्र नहीं लेता है, वो ये कूड़े कचरे में जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं कपड़े के, उनसे वो चिथड़ों से वो सी कर वो अपना कपड़ा बनाता है। किसी के ऊपर टूक में किसी के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं होता है, कहीं से भी कपड़ा मिल गया उससे वो सी कर बना लेता है। जो कोई इंसान मर जाता है उसके ऊपर जो कफन डाल देते हैं वो कफन का कपड़ा वो ले लेता है और कफन का कपड़ा को भी वो इस्तेमाल करके अपना चीवर बनाता है, उसको कहते हैं पांशुकुलिक चीवर। किसी के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं होता है, किसी के ऊपर भी वो आधारभूत नहीं होता है। और एक कहा कि त्रिचिवरिकांग। त्रिचिवरिकांग का अर्थ होता है उनके पास 3 ही वस्त्र होते हैं, एक संघाटी, उत्तरासंग और अंतरवास। माने ये 3 वस्त्र के ऊपर ही वो अपना जीवन पसार करता है। तो ये हुआ त्रिचिवरिकांग। ये 2, एक तो आहार के अनुसंधान में, दूसरा वस्त्र के अनुसंधान में हम समझे। अभी रहणांक अर्थात उसका रहना कैसे होता है, रहन सहन कैसा होता है, उसके बारे में भी हम समझते हैं। जैसे कि अरण्यकांग अर्थात वो अरण्य में ही निवास करता है, वो समाज में नहीं आता है, एक बात। दूसरा कहा वृक्षमूलिकांग अर्थात किसी वृक्ष के नीचे, किसी पेड़ के तले अपना जीवन पसार करता है, पेड़ के तले ही वो निवास करता है, उसको कहा वृक्षमूलिकांग, माने वृक्ष के मूल में रहता है। अव्यवशिकांग अर्थात कोई भिक्षु है वो इस तरह का ध्रुतांग लेता है कि अव्यवशिकांग में आकाश के नीचे रहता हूँ, कोई छत के नीचे नहीं, किसी आकाश ही उनका छत होता है, वो खुले आकाश के नीचे ही अपना जीवन पसार करेगा, वो खुले आकाश के नीचे हमेशा रहता है। हाँ, जीवन टिकाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, जैसे कि वर्षा काल का समय है तो भगवान बुद्ध ने जिस तरह का नीति नियम बनाए हैं उस तरह से वो वर्षाकालीन अपना वर्षा काल का नियम के अनुसार वो बरतता है। श्मशानिकांग, श्मशानिकांग का अर्थ होता है वो हमेशा श्मशान में निवास करता है। तो इस तरह से एक जो ध्रुतांगधारी भिक्षु है वो इस तरह से अपना रहणांक है वो बनाता है। कोई श्मशान में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई वृक्ष की तले रहता है, कोई खुले आकाश के नीचे जीता है। नेषाद्यकांग, नेषाद्यकांग का अर्थ होता है जिसको साधना कठिन है।
आप समझिए, दुनिया में अगर आपको कहा जाए कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा सुख आपको किस में मिलता है? सबको, हमको, आपको, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, सबको सबसे अच्छा क्या लगता है बताओ? वो होता है निद्रा। आप देखिए, आदमी नींद, दुनिया में देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है हमारे घर में मालूम है? सबसे अच्छी चीज़ हमारा बेडरूम होता है। अच्छा सा गद्दी तकिया बनाएंगे, अच्छी तरह से सोने के लिए बनाएंगे, एसी डलवाएंगे। गरीब हो तो अलग बात है, पैसे वाले हो तो एसी डलवाएंगे, बहुत सारा उसका बहुत सारा करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से नींद ले सके, है ना। दुनिया में नींद है वो सबसे सुखदायक चीज़ है। कोई भी इंसान नींद से दूर भागना नहीं चाहता है। अगर किसी कैदियों को, किसी अपराधियों को अगर कोई दे देते हैं ना कि उसको नींद ही नहीं लेना है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि वो इंसान अगर ऐसी सज़ा दी गई तो शायद हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर ही वो पागल हो जाए और वो बुरी तरह से वो मर जाए, हो सकता है, बहुत हद तक संभावना है। तो निद्रा के ऊपर, निद्रा का हमारे ऊपर कितना घातक नियंत्रण है, इसीलिए उनको निषाद्य कांग कहा है। तो जो निषाद्य कांग धृतांग का जो भिक्षु पालन करता है वो कभी जमीन पर लेटता नहीं है। देखिए, मैं लेटने की बात कर रहा हूँ, जमीन पर अपनी पीठ को नहीं अड़ाता है। आप कहेंगे उसमें क्या बड़ी बात है, हम आराम कुर्सी में सो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो धृतांग का पालन करता है, निषाद्य कांग का, वो अपनी पीठ को कहीं पर नहीं अड़ाता है। जैसे वो बैठता है तो भी वो दीवार का सहारा लेकर नहीं बैठता है। अपनी जो पीठ है उनको हमेशा वो स्पर्श नहीं होने देता है, उसको कहा है निषाद्य कांग। उनका अगर सोता है तो भी वो बैठे बैठे ही उसका झपकियाँ लेकर वो निद्रा अपनी पूरी करता है। भगवान बुद्ध के शासन में आप सोचिए, आनंद था, महाकाश्यप था, अनिरुद्ध था और अनेक भिक्षु, सारिपुत्र, महामोगलान, उन्होंने अनेक साल तक कठिन तपश्चर्या की थी निषाद्य कांग की। देखिए कितना महान धम्म है निषाद्य कांग, अर्थात तो वो सोने से परे हो गए थे, वो निद्रा नहीं लेते थे। उस तरह से उन्होंने निद्रा के ऊपर अपना नियंत्रण पाया था। तो जो निषाद्य कांग का पालन करता है भिक्षु, वो अपनी पीठ को कहीं पर लगाता नहीं है और बैठे बैठे ही वो नींद लेता है थोड़ा बहुत। जितना बैठे बैठे कितना नींद आएगा हम उनका कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जो आदमी अपनी निद्रा के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, जिसकी निद्रा तरल हो जाती है, क्योंकि सामान्य लोगों की निद्रा तरल नहीं होती है, उनके पास जब जोर से आवाज़ करेंगे तो भी उनकी निद्रा खुलती नहीं है। लेकिन जो इंसान जो बैठे बैठे सोता है ना, उनकी निद्रा बहुत तरल हो जाती है। उसके पास सिर्फ एक पत्ते की आहट भी आएगी तो भी उनका निद्रा खुल जाता है। दूसरे अर्थ में यूँ कह सकते हैं कि उसको निद्रा नहीं होता है, सिर्फ एक जागृति की अवस्था होता है, जागृति का एक प्रकार होता है। तो इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण ये धृतांग है निषाद्य कांग। और एक धृतांग है जिसको कहा यथा संस्थरिकांग, माने भिक्षु कहीं पर भी जाता है तो उसको जो आसन दिया जाता है उसी को आसन को वो ग्रहण करता है, उसी आसन पर वो बैठता है। तो ये हुआ यथा संस्थरिकांग। इस तरह से 13 धृतांग का जो पालन करता है भिक्षु, वो कितना धम्म को आगे बढ़ा सकता है, कितना धम्म का वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। हम दिखावे को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैंने कैसे चीवर पहना है, मैंने कैसा चीवर पहना है, मैं किस तरह से टिप टॉप रहता हूँ, मेरा हुलिया कैसा है, दिखावा कैसा है, उसको लोग महत्व देते हैं। लोग अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। आपको ये लगता है कि दुनिया वैसी है जैसी आप देख रहे हैं तो उस गलतफहमी में मत रहिएगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं, दुनिया वैसी है जैसी आप देखना चाहते हैं।
और आप हमेशा ऐसी ही दुनिया देखने की कामना करते हैं जैसे कि आप दुनिया देखना चाहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर सिर्फ बुद्धिज़्म में नहीं, हर एक कम्युनिटी में, हर एक धर्म में, हर एक मानस के अंदर एक ओपिनियन होता है, एक मतांतर होता है कि भिक्षु कैसा होना चाहिए, भिक्षु को कैसे बरतना चाहिए। छोटे से छोटा इंसान भी बिल्कुल, जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं है, धम्म का ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, वो भी भिक्षु के प्रति कामना करता है कि एक भिक्षु को कैसे रहना चाहिए। उनको मालूम नहीं है, फिर भी वो कामना करता है कि एक भिक्षु को कैसा रहना चाहिए। तो याद रखिए, ऐसी बातें धम्म के लिए कोई बार हानिकर सिद्ध होती है। तो एक धृतांगधारी भिक्षु कैसा होता है? धृतांगधारी भिक्षु, क्या आदमी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं इसका अर्थ ये है कि उसका अंतरतम है वो मैला है? क्या आदमी ऊपर से गंदा या तो मलिन है उसका अर्थ यह है कि उसका चित्त भी मलिन है? इसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा दिखता है कि ये बराबर नहीं, उसकी रहन सहन कैसी है, ये देखिए ये बनते जी तो कैसा है, ये तो चप्पल नहीं पहनते हैं। चप्पल पहनना चाहिए ना, अभी दुनिया किधर जा रही है, देखो हमें तो टिप टॉप रहना चाहिए, अच्छा चीवर पहनना चाहिए। ये बहुत ही गलत सोच है, आपका ओपिनियन है, आप धम्म को समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको धम्म को आगे बढ़ाना है तो हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। जो धृतांगधारी भिक्षु होता है वो हो सकता है कि वो रोज ना नहाए, कुछ दिनों के पश्चात नहाए, तो उसको लेकर भी कोई इंसान के मन में घृणा पैदा हो सकती है कि कैसा है, देखो हमें तो टिप टॉप रहना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए, गाड़ी में फिरना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अभी तो हमें दुनिया बदल गई है, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि हमें कैसे रहना है। तो इस तरह का जो ओपिनियन है वो धम्म के लिए नासमझी भरा है। हमारा अंतरतम है। अगर बाहर से आप कितने भी गंदे गोबरे हो, बाहर से आप कैसी रहन सहन है, वो आंतरिक जीवन को तय नहीं करता है। आदमी क्यों भाई नहीं नहाता है, क्यों इतने दिन तक नहीं नहाएगा वो, तो उसके पीछे का कारण है कि हमारा शरीर है वो, उसका धर्म है गंदा बनना, और उसको सजा धजा कर अच्छी तरह से साफ सुथरा रख कर आपको किसको दिखाना है। अगर आपसे लोग दूर बैठते हैं, आपसे दूर जाते हैं, विजातीय आकर्षण की संभावना कम रहती है तो अच्छा है ना। जितना तपश्चर्या का आप अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे संस्कार है उसको, उसके ऊपर नियंत्रण करना आसान होता है। कष्ट झेलने से, हमारे जीवन में कष्ट झेलने से जितने हमारे संस्कार बने हैं वो सब धीरे धीरे क्षय होते हैं, और प्रतिकूलता जितनी होती है उतना ही याद रखिएगा आपके अंदर प्रज्ञा का लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। जो धृतांगधारी भिक्षु होता है वो हमेशा ज्यादातर प्रतिकूलताओं को चुनता है। तो इसके कारण से हमारा धम्म का शुद्ध स्वरूप बना रहता है। और शील की तो सवाल ही नहीं है। जो धृतांगधारी है वो शील में एकदम पक्का होता है, शील के बारे में वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है। तो इसीलिए जो महाकाश्यप था वो शील में, अनुशासन में बहुत ही परिपक्व और बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। वो इस तरह का कोई पालन करता है अगर, तो उनको सहयोग दे, उनको सहयोग देकर हम धम्म का सहयोग दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा धम्म और बाबा साहब का जो मिशन है इसी तरह से आगे बढ़ सकता है। तो आज इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and
press the bell icon.